की भजन करें भीतर बाबाई भजन करें भीतर बाबाई। दोनों आसन डाल लो आंगन में मालात उठाई भजन करे भीतर बाबाई भजन करे। अब माला घूम रही दो उनकी आवे ना दोराई भजन करें भीतर बाबाई भजन करें। दोनों कह रहे प्रभु हमारे घर पे मत आओ हमारे घर पे मत आओ। तब तक जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना। भैया जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना। तो लोग बुंदी आए बजाई भजन करे भीतर बाबाई भजन करे। भजन में बैठे नावे 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 और तब तक खोलो दरवाजे। अब विदुरानी बोली तुम खोलो विदुर जी बोले तुम खोल के आओ। विदुरानी बोली खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो। विदुर जी बोले बिल्कुल ना खोलो हम तो जे चले। अब विदुर जी निकल गए विदुरानी ने कुंडी खोली। भगवान बोले काकी बड़ी देर कर दई सो बोली नाए रहे सो थोड़ी देर रह गई। भगवान बोले वो तो हमें पता है कि कौन से नहा रहे थे तुम वो तो हम ही ठहरे बेशरम सो आए पहुंचे। हाँ भूख लगी है काकी भोजन चाहिए लाओ। केले रखे हुए थे केले के छिलकों को विदुरानी हमारे माधव के मुख में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से हमारे गोविंद उन छिलकों का भोग लगाने लगे। खाते रहे छिलके खाते रहे। सोचिए केले के छिलके में क्या स्वाद होगा। छिलके गोविंद खाए रहे। दादा काफी देर रह गई तब तक विदुर जी आएगी। छिलके कृष्ण को खाते देखा। विदुरानी से बोले क्या कर रही है पगली अलग हट मैं खिलाऊंगा। अब विदुरानी को अलग हटाए दी और विदुर जी गिरी भगवान के मुख में दे रहे और छिलका फेंक रहे। कछु देर तक गिरी खाई भगवान ने सो मुंह बनाए रहे। विदुर जी बोले क्यों अच्छा नहीं लग रहा। एक बात पूछूं। हाँ हाँ पूछिए। सच बोलना कृष्ण जी। प्रभु जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में है या नहीं है अच्छी लग रही गिरी। भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में नहीं। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है लेकिन मेरी काकी प्रेम के वशीभूत हो के ये जान ही नहीं रही थी कि मैं क्या खिला रही हूं। हमेशा भाव का भूखा रहा हूं। ऐसे प्रेमी वही प्रेम आज प्रभु में छलका। गरुड़ पे बैठ के हमारे गोविंद ध्रुव के पास पहुंचे। जाए के जब पहुंचे हजारों बार माधव ने पुकारा लाला नेत्र खोलो ध्रुव नेत्र खोलो लाला। लेकिन कहां खोलें जमीन पे ठोकर मारी।
ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। अरे ओ मैया हो, बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, और जब याद मात की आए गई नैनन सो आंसू आए गए। ध्रुव रोए हैं तो पूछने लगे, भगवान वत्स क्यों रो रहे हो? बोले माँ की याद आ रही है। लाला तुम हमसों कछु मांग लियो। तो वो 5.5 वर्ष का बालक जवाब देता है हमारे नाथ को कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो मुझे क्या चाहिए। एक बात बता दें दादा कि पहले तो हम और आप इतने बड़े पुजारी हो नहीं कि आकर के भगवान मिल जाएं, और बाई चांस आ जाएं तो भगवान से कभी सोना चांदी धन दौलत हीरे मोती मत मांग बैठना। भगवान बोले क्या चाहिए, तो उनको बोलना कि मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्योंकि एक फिर छोटी सी कथा आती है रामचरितमानस की। जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम जी आए थे, तो विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा, स्वयं अयोध्या नगरी के राजा बने। लेकिन जो सबसे मेन पात्र हैं, भगवान के भक्त हैं, पूरे कांड में रहे, लंका में आग लगाई, पुल बनवाया, बड़े काम किए, हनुमान जी। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। एक दिन हमारे रघुनाथ जी बैठे तो कहा कि इधर आओ हनुमान जी। प्रभु आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी कुछ मांगो। नहीं प्रभु बस आप हैं, सब कुछ है। नहीं नहीं मेरी इच्छा है, कुछ मांग लो। नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही, कहां का पद दे दें, कहां का पद। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले नाथ जब पद सो तो दूरी रखो, क्योंकि जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड अहंकार। बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, मुझे नहीं चाहिए। फिर कहा कि गद्दी दे दें। बोले जब गद्दी से दूर रखो। क्यों? जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। सोच लो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व सैनिक, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत जरूर लगते हैं।